Welcome back. Today I'm going to explain you all about conditional sentences. Conditional sentences are very important part of learning. Whether you speak or write, you need this type of conditional sentences. Now, in due course of your life, I strongly feel that this conditional sentences make a lot of difference. Therefore, it is very important part to get through. आज मैं आपको clearly conditional sentences के बारे में बताने वाला हूँ. टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, आप कैसे इसे आसानी से समझते हैं, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ. अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट देयर इज वन मोर टाइप, टाइप 0. दिस आर ऑल गोइंग टू बी एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट विद टाइप 0. जब जीरो टाइप कंडीशंस की बात करें तो ये सच्ची घटना के बारे में बताता है. इट टॉक्स अबाउट द रियलिटी, इट टॉक्स अबाउट द फैक्ट. इसमें दो क्लॉजेस होंगे और दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है. अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा इसे मैं क्लियर करता हूँ. इफ़ यू रन फास्ट यू गेट टायर्ड. अगर आप तेज़ दौड़ते हो तो आप थक जाते हो. ये बिल्कुल सही घटना है. इट्स अ फैक्ट. इट हैपन्स विथ एवरीवन. सेकंड सेंटेंस देखिए. इफ मदर प्रिपेयर्स द डिश. अगर माँ खाना बनाती है, एवरीवन ईट्स विथ इंटरेस्ट. सभी कोई बहुत चाव के साथ खाते हैं, रुचि के साथ खाते हैं, ऐसा मैंने बताया है. इफ इट रेन्स द प्लांट्स गेट एनफ वाटर. तीसरे सेंटेंस में देखिए, अगर वर्षा होती है तो पौधों को पर्याप्त पानी मिलता है. और इसके बाद मैंने बताया है, इफ़ यू डू नॉट गो टू बेड अर्ली. अगर आप बिस्तर पर जल्दी नहीं जाते, यू वेक अप लेट द नेक्स्ट डे. अगले दिन आप देर से उठते हो. नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट आउट ऑफ द टू एक्शंस, दो एक्शंस कंडीशनल क्लॉजेस में होते हैं. जो पहला एक्शंस होता है वो इफ क्लॉज होता है. जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू रन फास्ट यू गेट टायर्ड. यदि आप तेज़ दौड़ते हो तो आप थक जाते हो. इसका मतलब ये फर्स्ट एक्शन यही हो गया, पहला क्लॉज यही हो गया और फर्स्ट एक्शन भी यही हुआ. सो दिस इज हाउ आई जस्ट मेड इट क्लियर टू यू दैट जीरो टाइप कंडीशंस टॉक्स अबाउट द फैक्ट, रियलिटी. ये सही घटना, सच्ची घटना के बारे में बताता है. इसके बाद टाइप 1 कंडीशंस को देखते हैं. लेट अस सी टाइप 1 कंडीशंस. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट टाइप 1 कंडीशंस, इट टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी. और ऐसे कंडीशंस कैसे होते हैं, इसकी देखिए फॉर्मेशन. सबसे पहले ई प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. इसके बाद मे, कैन या विल. आप ये मॉडल वर्ब को यूज़ करके सेंटेंस बनाते हो. ऐसा अगर हुआ तो फिर ऐसा हो सकता है, अगर आपने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा. इस तरह के क्लाउजेज जो होते हैं टाइप 1 में आते हैं. मैं इसे एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूँ. इफ़ यू टेक पार्ट इन द कंपटीशन. अगर आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया या उसमें भाग लिया, यू मे विन द प्राइज. तो आप प्राइज जीत सकते हो. सेकंड एग्जाम्पल देखिए. इफ़ यू रिवाइज द चैप्टर यू कैन गेट बेटर मार्क्स. अगर आपने चैप्टर्स को रिवाइज किया तो आप अच्छे अंक पा सकते हो. इसका मतलब ये हो गया कि ये दो क्लाउजेस आप देख सकते हो. कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लाउजेस होंगे. जो पहला एक्शन होगा वही इफ क्लाउज में आता है. आउट ऑफ द टू एक्शंस, किसी भी कंडीशनल सेंटेंसेस में दो एक्शन होगा. पहले एक्शंस के लिए आप इफ क्लाउज यूज़ करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है. अब आप देखिए थर्ड वाले को देखिए. इफ़ ही वर्क्स हार्ड. अगर वो मेहनत करता है, ही विल क्रैक द एग्ज़ाम. तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है. वो ऐसा मैंने बताने की कोशिश की है. तो कंडीशनल सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है. इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन द राइटर, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर एज वेल. जब कभी भी आपको संभावनाएं लगती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो आप विल यूज़ कर लेते हो अपने सेंटेंस में. अदरवाइज कैन और मे को यूज़ करके आप सेंटेंस बनाते हो, जैसा मैंने यहाँ बताया है. जैसे पहले सेंटेंस में बनाया, इफ़ यू टेक पार्ट इन द कंपटीशन यू मे विन द प्राइज. अगर आप कंपटीशन में भाग लेते हो तो शायद आप प्राइज जीत भी सकते हो. ऐसा मैंने बताने की कोशिश की है. इट टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी, संभावनाएं को बताता है. जैसे दूसरा सेंटेंस भी मैंने यही क्लियर किया है. इफ़ यू रिवाइज द चैप्टर्स यू कैन गेट बेटर मार्क्स. अगर आप चैप्टर्स को रिवाइज करते हो तो आप अच्छे अंक पा सकते हो. यह मैंने लिखा है. तीसरे सेंटेंस में इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल क्रैक द एग्ज़ाम. अगर वो मेहनत करता है तो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है, क्रैक कर पाता है. ये मैंने बताने की कोशिश की है. दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन यू द टाइप 1 कंडीशंस. तो टाइप 1 कंडीशंस जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी को बताते हैं, संभावना को बताते हैं. कहीं संभावनाएं स्ट्रांग होती है तो कहीं कम होती है, लेकिन दोनों संभावनाएं जो हैं कम या अधिक हो, इसे बताने के लिए आप टाइप 1 कंडीशंस यूज़ करते हो अपने सेंटेंस में. नाउ लेट अस सी टाइप 2 कंडीशंस. चलिए दिखाता हूँ टाइप 2 कंडीशंस में क्या होता है. वेल लेट अस टॉक अबाउट टाइप 2 कंडीशंस. टाइप 2 कंडीशंस में आप इमेजिन सिचुएशन को देखते हैं. ऐसी घटना जो काल्पनिक है, जो सही नहीं है. इसे बताने के लिए आप दो ऐसे क्लॉज यूज़ करेंगे जो मैंने दिखाया है. इफ प्लस सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे आप. और दूसरा जो क्लॉज होगा इस पे आप वुड या कुड को यूज़ करके आप क्लॉज बनाते हो. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के द्वारा इसे क्लियर करता हूँ. इफ़ आई वर ए डॉक्टर. अगर मैं डॉक्टर होता, यदि मैं डॉक्टर होता, आई वुड ट्रीट द पुअर पीपल विदाउट एनी फी.
तो मैं गरीबों का इलाज विदाउट फी के करता, मतलब बिना पैसे लिए उसके इलाज करता, ऐसा मैंने बताया है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, इफ़ आई वॉन ए लॉटरी आई वुड बाई ए कार। अगर मैं एक लॉटरी जीता होता तो मैं एक गाड़ी खरीद चुका होता, पर ऐसा हुआ नहीं, ना ही आपने लॉटरी जीता है और ना ही आपने गाड़ी खरीदी है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, इफ़ ही वर द मिनिस्टर ही वुड प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़। अगर वो मंत्री होते तो ज़्यादा सुविधाएं, अधिक सुविधाएं प्रदान करते। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, ही के साथ मैंने वर यूज़ किया है। इनफैक्ट दिस इज़ वेर, इनफैक्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में आप इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट, वेदर योर सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट चाहे किसी भी पर्सन में हो, उसके साथ में आप वर यूज़ करते हो, ये मैंने बताने की कोशिश की है। इफ़ ही वर द मिनिस्टर ही वुड प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़। अगर वो मंत्री होते तो अधिक सुविधाओं को प्रदान करते, अधिक सुविधाओं को देते, ऐसा मैंने बताया है। This is how I explained you type 2 conditions. Now let us go ahead and take a look at type 3 conditions. Well, type 3 conditions talks about the situation which is remain unfulfilled. ये हुआ ही नहीं, ऐसी घटना के बारे में बताता है जो शायद सच नहीं हुआ। अब देखिए, ऐसे में दो क्लॉजेस आएंगे, तो पहला जो क्लॉज होगा उसमें आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे और दूसरा जो क्लॉज होगा उसमें वुड हैव या कुड हैव, ऐसा हो सकता था, अगर आपने ऐसा किया होता तो वैसा हो सकता था या हो चुका होता, ऐसी स्थिति को बताने के लिए आप टाइप 3 कंडीशंस यूज़ करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर, अगर वो हमें पहले इन्फॉर्म किए होते, आई वुड हैव डेफिनेटली अटेंडेड द मीटिंग, तो मैं निश्चित रूप से मीटिंग अटेंड किया होता। परिस्थिति क्या है, ना ही उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया और ना ही आपने मीटिंग अटेंड किया। सेकेंड सेंटेंस को देखिए, इफ़ आई हैड गॉट द स्कॉलरशिप आई कुड हैव गॉन टू अमेरिका। अगर मुझे स्कॉलरशिप मिला होता तो मैं अमेरिका जा सकता था, ऐसे सिचुएशन आते हैं। तो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ conditional sentences. I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.